वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं जो हैवी प्रॉफिट आपको देने वाला है, जिसमें नुकसान की संभावना भी बहुत कम है। आप क्या करिए, आप 2 से 2.5 लाख रुपया, और ये 2 से 2.5 लाख रुपया आपको कहां से लगाना है, आप लोन लेंगे, सब्सिडी लेंगे गवर्नमेंट से। तरीका मैं आपको आगे बताने वाला हूं, इसलिए पूरी वीडियो में बने रहिए। लगातार A to Z पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आपकी लागत कितने आने वाली है और गवर्नमेंट सब्सिडी आपको कितना देने वाली है, आप लोन कहां से ले सकते हैं, कम से कम ब्याज पे कितना पे पैसा आप ले सकते हैं, और किस तरीके से कलेक्शन सेंटर को आप बेहतरीन तरीके से रन कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पशु किसान क्रेडिट कार्ड, गाय भैंस या डेयरी चलाने के लिए कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल जिसको बोलते हैं, के लिए यहां से लोन मिल जाता है। विशेषता है कि 1.60 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी के आपको मिल जाएगा, नो कोलेटरल सिक्योरिटी। ब्याज दर जो है 4% मात्र लगेगा साल का, और समय पर चुका दीजिए, ज्यादा अच्छा है। दूसरा, आपको नाबार्ड डेयरी योजना से मिल जाएगा। छोटी डेयरी फार्म 2 से 10 दुधारू पशु के लिए यहां से मिल जाता है। कलेक्शन सेंटर डेयरी यूनिट शुरू करने के लिए भी लोन मिल जाता है और सब्सिडी भी मिलती है। सब्सिडी सामान्य वर्ग के लिए जो जनरल कैटेगरी है 25% की सब्सिडी है, और SC ST के लिए 33.33% की सब्सिडी है। तीसरा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन चल रहा है, जिसमें कि उन्नत नस्ल जैसे साहिवाल, गिर, धार, पारकर की गायों का पालन करने और ब्रीडिंग फार्म, डेयरी फार्म सेटअप करने के लिए वित्तीय मदद और प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सब्सिडी प्रोजेक्ट के आधार पर 50% तक की कैपिटल सब्सिडी दी जाती है। चौथा आपका है AHIDF, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि। अगर कोई बड़े स्तर पर डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट, दूध, दही, पनीर बनाने की यूनिट या चारा प्लांट लगाने के लिए करता है तो उसके लिए लोन के ब्याज पर 30% तक की छूट है, सब्सिडी। इसके सिवा राज्य सरकार भी अपने स्तर पर कई योजनाएं चलाती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में नंद बाबा दूध मिशन, मिनी नंदिनी योजना, जहां 10-12 गायों की डेयरी पर लाखों रुपए की सब्सिडी दी जाती है। डिस्क्लेमर, इस वीडियो का उद्देश्य केवल शिक्षा और जानकारी देना है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले अपने क्षेत्र की मांग, लागत, सरकारी नियम और संभावित जोखिम की स्वयं जांच करें। लाभ या आय व्यक्ति, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। 2 से 2.5 लाख में आपका इन्वेस्टमेंट क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले आपको चाहिए डिजिटल मिल्क एनालाइजर फैट प्लस SNF के लिए, जो 30,000 से 45,000 तक आएगा। इलेक्ट्रॉनिक तराजू चाहिए, जो 3,000 से 8,000 तक आएगा। 40 लीटर स्टेनलेस स्टील मिल्क कैन चाहिए, 10 कम से कम खरीद लीजिए, 40,000 से 50,000 तक हो जाएगा। पनीर वनीर के लिए 200 लीटर स्टील कढ़ाई चाहिए, 25,000 से लेकर 40,000 तक हो जाएगा। इसके बाद आपका हैवी ड्यूटी गैस बर्नर चाहिए, 10,000 से 15,000 में हो जाएगा। गैस सिलेंडर 2 चाहिए, जो 6,000 से लेकर 8,000 तक में हो जाएगा। इसके बाद स्टील टेबल और बर्तन चाहिए, 20,000 से 30,000 में हो जाएगा। डीप फ्रीजर चाहिए, 25,000 से 40,000 तक में हो जाएगा। इसके बाद पाउच सीलिंग मशीन जरूरी नहीं है, आप दूध को पॉलिथीन में पैक करेंगे शुरुआती के लिए और गेटिस से उसको बांध देंगे, और सब अन्य खर्चा मिला दीजिए तो 20,000 से 30,000, कुल मिला के 2.5 से 3 लाख रुपए में आपका ये काम आसानी से हो जाने वाला है, जिसके लिए मैं आपको बताया हूं गवर्नमेंट की सब्सिडी भी है, और साथ में सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले 4 संस्था, जो मैंने डिटेल में आपको बताया है। पूरी जानकारी आप वीडियो में फिर से देख लीजिए। दूध कलेक्शन सेंटर, अगर आप गांव में या छोटे से कस्बे के रहने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप गांव के या कस्बे के रहने वाले हैं या छोटे शहरों के रहने वाले हैं, तो आपके लिए ये व्यापार बहुत ही शानदार साबित हो सकता है। कम लागत, कम पूंजी में चलने वाला ये व्यापार, पर डे आपको कैश फ्लो देने वाला ये व्यापार, कम लागत और अच्छी आमदनी, कोई भी झंझट नहीं। एक समय ऐसा भी आएगा जब आप आराम से लेटे रहेंगे और पैसा आपके पास बढ़ बढ़ कर आने वाला है। ऐसा व्यापार मैं आपको बताने वाला हूं। दूध डेयरी, जैसे ही बात होती है दूध डेयरी की, सबसे पहले दिमाग में आता है कि 10 भैंस खरीद लिए, 15 भैंस खरीद लीजिए, और उसके बाद उनके साथ मेहनत किए, उनको नहलाना धुलाना, चारा खिलाना और दुनियादारी, उसके बाद दूध निकालना और बेचना, यही बात समझ में आती है। लेकिन मेरे भाई, हमेशा याद रखिए, आलू लेकर आलू बेचने वाला, 8 रुपए का आलू खरीद के 10 रुपए बेचने वाला, लेकिन वहीं पर आलू के समोसे बेचने वाला, और वहीं पर उसी आलू के चिप्स बेचने वाला, रेट में कितना अंतर होता है सोचिए। आलू वही है, चीजें अलग अलग हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर है कि आप आलू का आलू बेच रहे हैं, आलू का समोसा बेच रहे हैं, या आलू का चिप्स बेच रहे हैं। उसी तरीके से
दूध में भी हम दूध का कारोबार भैंस को रख के कर रहे हैं, या केवल कलेक्शन कर रहे हैं और दूध बेच रहे हैं, या कलेक्शन कर रहे हैं पनीर और घी बना के बेच रहे हैं, दही बेच रहे हैं। आज मैं वो तरीका आपको बताने वाला हूं कि आपको दूध से दूध नहीं बेचना है, आपको कलेक्शन दूध का ही करना है, लेकिन सीमित मात्रा में दूध को बेचना है। और सबसे ज्यादा बेचना है पनीर बना के, सबसे ज्यादा बेचना है घी, सबसे ज्यादा बेचना है मक्खन, सबसे ज्यादा बेचना है अन्य उससे बने हुए बहुत सारे उत्पाद होते हैं जो डेयरी फार्म पे बिकते हैं, वो आपको बेचना है। वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं जो हैवी प्रॉफिट आपको देने वाला है, जिसमें नुकसान की संभावना भी बहुत कम है। आप क्या करिए, आप 2 से 2.5 लाख रुपया, और ये 2 से 2.5 लाख रुपया आपको कहां से लगाना है, आप लोन लेंगे, सब्सिडी लेंगे गवर्नमेंट से। तरीका मैं आपको आगे बताने वाला हूं, इसलिए पूरी वीडियो में बने रहिए। लगातार A to Z पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आपकी लागत कितने आने वाली है और गवर्नमेंट सब्सिडी आपको कितना देने वाली है, आप लोन कहां से ले सकते हैं, कम से कम ब्याज पे कितना पे पैसा आप ले सकते हैं, और किस तरीके से कलेक्शन सेंटर को आप बेहतरीन तरीके से रन कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप बना लीजिए एक कलेक्शन सेंटर। कलेक्शन सेंटर में बढ़िया टेबल, किसी भी कलेक्शन सेंटर में आप जाकर देख लीजिए, वहां पर 10-20 छोटे छोटे बाल्टी, 40 लीटर वाले, 20 लीटर वाले ड्रम जो होते हैं वो होते हैं, वो आपको खरीदना पड़ेगा। एक मशीन खरीदनी पड़ेगी जो मशीन दूध के फैट को नापे, मिलावट को नापे, वो भी आपको चाहिए। वो 25 से 50 हजार रुपए, अलग अलग क्वालिटी की है, 25 से 50 हजार रुपया वो आपको खरीदना पड़ेगा। कड़ाही बड़ी वाली चाहिए जिसमें कि आप दूध खौला के पनीर वगैरह बना सकें, दही के लिए उसमें उसको उबाल कर दही जमा सकें। और एक चीज आपको बता दें, आज की डेट में दही आपने देखा होगा लोग परात में रख के बेचते हैं। मैं आपसे बताता हूं एक नया तरीका। छोटी छोटी जो हांडी होती है, देखा होगा आपने, छोटी छोटी हांडी, आधा किलो की, 250 ग्राम की, 1 किलो की, उस हांडी में डायरेक्ट आप दही को जमाइए। आजकल गांव में आप देख रहे होंगे ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब लोग पसंद नहीं करते हैं डब्बा बंद, अब लोग पसंद करते हैं उसी मिट्टी के बर्तन में जमा हुआ दही। भोज हो, बात हो, घर में खाने के लिए हो, लोग वही लाना पसंद करते हैं। आप वही प्रयोग करिए। इससे सबसे बड़ा फायदा आपको क्या मिलेगा कि वो जमाया आधा किलो का, 1 किलो का आपका यूं ही निकल जाएगा और रेट आपको अच्छा देगा। अगर मार्केट का दही 100 रुपए किलो है तो ये आपका 125 रुपए किलो आसानी के साथ में बिकेगा, और लोग दौड़ दौड़ कर आपके पास आएंगे, क्योंकि ये सब चीजें देने वाला दूसरा कोई बंदा नहीं है। तो वो चीज करिए जो मार्केट में यूनिक हो। सब लोग वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं, सब धान लगा रहे हैं, हम भी धान लगा रहे हैं। अरे सब लोग धान लगा रहे हैं तो आप फूल लगाइए, गेंदे का फूल लगाइए, गुलाब का फूल लगाइए, बदलिए अपने आप को। सब जाकर उसी मंडी में बेच रहे हैं, आप मंडी से आगे बढ़ के बेचिए। तो यहां लगाना भी एक कला है और बेचना भी एक कला है। इस कला को सीखना पड़ेगा आपको। तो ये 2 तरीके मैं आगे बताने वाला हूं कि लागत कितनी आने वाली है, क्या क्या आपको खरीदना पड़ेगा, और दूसरी चीज कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या लोन और क्या सब्सिडी की फैसिलिटी है वो भी बताने वाला हूं। लेकिन तरीका आपने समझ लिया। सुबह सो के उठिए, अपनी दुकान खोलिए, दुकान पर लोगों को बताइए कि हमने डेयरी फार्म खोला है। वहां पर जिन लोगों के पास भैंस है उनसे संपर्क करिए, उनके पास जो एक्स्ट्रा दूध है उसको कलेक्ट करिए। स्टार्टिंग में आपको बताना पड़ेगा लोगों को, घर बैठे हुए धंधा नहीं होता, आपको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। अब वो धीमे धीमे आपके पास दूध लेकर आने लगेंगे। यहां गांव में मैंने देखा है कि दूधिया लोग भर भर के 3-3, 4-4 केन और लाते हैं, कलेक्शन सेंटर पे देते हैं, और वो टोटल सप्लाई कभी अमूल वाले को तो कभी किसी और कंपनी को जाता है। आप उसका कलेक्शन करिए। अगर आप कलेक्शन करना स्टार्ट करेंगे, लोग धीमे धीमे समझ जाएंगे कि आपके यहां दूध का कलेक्शन होता है। जिसके यहां भी दूध होता है ऑटोमेटिक आपके यहां आना स्टार्ट कर देगा। धीमे धीमे आपका कलेक्शन बढ़ने लगेगा। स्टार्टिंग में 100 लीटर से करिए, 200 लीटर से करिए, आसपास के गांव में बता दीजिए। मैं मुंबई में था, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं मुंबई में था। मैंने वहां जब दूध की बात हमने सोची कि चलो चाय पियेंगे तो भाई दूध तो चाहिए, तो दूध के लिए हम गए। तो पैकेट वाला दूध आपको पता ही है, अमूल का हो, नमस्ते इंडिया का हो, सुधा का हो, किसी का भी हो, 72 रुपए लीटर आज की डेट में मिल रहा है। जब हम उस डेयरी पे पहुंचे तो उसका दूध 100 रुपए लीटर। हमने कहा भाई आपका 100 रुपए लीटर, पैकेट में तो 72 रुपए का मिलता है, आप 100 रुपए
बोले भैया क्यों जहर पीते हो, हमारे यहां शुद्ध दूध मिलता है। हमने कहा ठीक है भाई दो। अब वाकई में दूध बहुत अच्छा था, पॉलिथीन में पैक करके गेटिस बांध के दे दिया, हम यूं उठा के लेके चले आए। तो ये पॉलिथीन भी स्ट्रांग वाला आपको चाहिए, वो पतली वाली मोमिया नहीं, अच्छी पॉलिथीन। दूध लेके भेज रहे हैं लोगों को गेटिस बांधने के लिए, ये सब चीज आपको चाहिए। और चूंकि आप काम करने वाले हैं, खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ का तो फसाइकल एसेंस भी चाहिए, तो वो भी 100-150 में ले लीजिए और काम को स्टार्ट कर दीजिए। और काम में क्या करेंगे, दूध का कलेक्शन, कुछ दूध बेचेंगे और बाकी से बनाएंगे पनीर 1 नंबर क्वालिटी का। और क्या बनाएंगे, दही हांडी में, बेहतरीन दही, मक्खन, घी, शुद्ध घी। और धीमे धीमे जब आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी, भैया हमेशा याद रखिए, कीमत ब्रांड की नहीं होती, कीमत विश्वास की होती है। ब्रांड तो बहुत सारे लोग बना लेते हैं, लेकिन विश्वास कुछ लोग जमा पाते हैं, इसलिए विश्वास की कीमत होती है। आप विश्वास जमाइए, जब आप विश्वास जमाएंगे तो आपका डिमांड बढ़ता चला जाएगा और धीमे धीमे इतना डिमांड हो जाएगा, इतना डिमांड हो जाएगा जिसकी सप्लाई आप नहीं दे पाएंगे। तो नेक्स्ट